हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। अभी की जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उन शिक्षकों के लिए है जो ट्रांसफ़र से संबंधित सारे सवालों के जवाब चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इसमें हम उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब देंगे प्रूफ के साथ, या फिर क्या सिनारियो अभी तक बन रहा है। क्योंकि चुनावी साल था, अभी मौका था कि सभी शिक्षक जिन्होंने ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा था वो अपने घर के नज़दीक स्कूल में पोस्टिंग हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। TRE 3 वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब क्या हो सकता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप उन सभी सवालों के जवाब देख सकेंगे। तो पहली चीज़ जो इसमें हम बताने वाले हैं वो ये कि आखिर बिहार के शिक्षक इतने ट्रांसफ़र को लेकर परेशान क्यों हैं, आखिर कब पूरी होगी ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। जो पिछले 8-9 महीनों से ये प्रोसेस जो चल रहा है, दिसंबर से ही एप्लीकेशन ले लिया गया था और धीरे धीरे करके इसको चुनाव तक खींचा गया, जो कि पहले भी उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। शिक्षकों के सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियोज़ में दूंगा। TRE 3 का क्या होगा, क्योंकि इन शिक्षकों को भी उम्मीद थी कि ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इनको क्या मिला, कुछ नहीं। स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, जैसे कुछ लोगों का अभी दोबारा से अप्लाई करवा के जिला अलॉट कर दिया गया, लेकिन उनका स्कूल अलॉट होने से पहले आचार संहिता लगी। आखिर ऐसा क्यों। सेम जिले वालों का कब होगा, जो जिला के अंदर में ही हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हैं, वो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं। ज़रूरतमंद कुछ शिक्षक थे, महिलाएं थी, आखिर उनका ट्रांसफ़र कब होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र रीओपन कब होगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी रोक दिया गया आचार संहिता के कारण। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में बने रहिए हमारे चैनल पे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे पहले हमें ये लगा था कि सरकार यदि सक्रिय है तो अक्टूबर के मध्य से अंत तक स्कूल अलॉटमेंट के आदेश जारी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये था कि भाई इलेक्शन की डेट की घोषणा होने के बाद आचार संहिता तो लगेगी, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले से चलती आती हुई प्रक्रिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अचानक से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा DO को ये निर्देश दे दिया गया, DM के द्वारा, कि भाई जिले में उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा जो चुनाव कार्य में इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जिलों में पहली जो चुनाव की ट्रेनिंग थी वो सभी शिक्षकों की हुई, जिसके कारण ये प्रक्रिया बाधित हो गई। तो जो ये हमें पहले लगता था कि अक्टूबर के मध्य से लेकर अंत तक स्कूल अलॉटमेंट आदेश जारी हो सकता है, ये संभव नहीं हुआ। अगर सरकार चाहती वो जल्दी से करने के लिए, तो ये स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया इस समय तक पूरी हो सकती थी। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक जिले विभागीय निर्णय रिक्तियों की स्थिति और प्रशासनिक तत्परता पर यह निर्भर करता था कि ये होगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की सुस्ती ने ये मौका खो दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या। पिछले महीने जैसा कि वो तो चीज़ हुआ नहीं, तो सितंबर में जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो 24,600 शिक्षकों को उनके पसंदीदा जिलों में ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन अभी भी विद्यालय आवंटन नहीं था उनके। जैसे कोई शिक्षक साथी दूर के जिलों में थे, जैसे कोई पटना का हो और पोस्टेड था बहुत उधर कटिहार, अररिया, तो मतलब कुछ लोगों का उनका पसंदीदा जिला तो मिल गया, लेकिन वो विद्यालय नहीं मिला जिससे उनको पता चल सके कि वो कितनी दूर है। क्योंकि कुछ जिलों में ऐसा भी है कि एक प्रखंड अगर जिले के इस बॉर्डर पे है तो एक दूसरे बॉर्डर पे उनके बीच की दूरी 45 से 50 किलोमीटर तक की भी थी, तो उसमें विद्यालय आवंटन बाकी था। दूसरा, फिर से 17,000 शिक्षक अभी भी जिला स्तर पर आवंटन नहीं पा सके हैं। बहुत सारे शिक्षक थे जो जिला स्तर पर उनका जिला आवंटन नहीं हुआ, उनके लिए दोबारा से अप्लाई करने की प्रक्रिया चल रही थी। शिक्षा विभाग ने वही इसी बीच जब ये प्रक्रिया चल रही थी और कहा जा रहा था कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक ऐसा हो जाएगा, वही जब पटना सदर में हमने देखा कि प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कुछ उम्मीद ये भी लगी थी कि इस आधार पर भी शिक्षक अप्लाई करेंगे तो स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन उस प्रक्रिया में भी घूस वाली बात सामने आई थी कि लोग पैसा देकर ट्रांसफ़र करवा रहे थे, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। मेरे भाइयों, सभी शिक्षक साथी इस बात पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन उसमें केवल चुनिंदा लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया जा रहा था कि पैसे लेकर ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हालांकि विभाग इस बात को नकार रहा है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले विशिष्ट और BPSC शिक्षकों का मास्टर डेटा जब कुछ जिलों से मांगा गया निदेशालय स्तर पर, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने वीडियो बना दिया कि अब ट्रांसफ़र होगा, अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वो मास्टर डाटा नहीं तैयार किया जा रहा है। अभी तक की सचिवालय की रिपोर्ट के अनुसार या सूचना के अनुसार वो वेतन प्रक्रिया में, जैसे वेतन प्रक्रिया में सुधार के लिए वो
चीज़ें तैयार की जा रही हैं, लेकिन मुझे भी लगता है ये बस चुनावी सी गुफा है। क्यों? क्योंकि चुनाव तक वो डाटा ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा फिर उस मास्टर डेटा जितना भी शिक्षकों का तैयार किया होगा ठंडे बस्ते में डल जाएगा। हालांकि उम्मीद करते हैं विभाग से कि ऐसा नहीं हो, और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो तो ये अगर डाटा उन्होंने ट्रांसफर के लिए तो नहीं किया, ये तो फिक्स है। जो सूचना निकल के आ रही है वो वेतन में एक रूपता लाने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि सेवा निरंतरता वेतन संरक्षण वाला मामला सॉल्व करना है। इसी के लिए उन्होंने 3 दिन के भीतर सभी कैटेगरी के शिक्षकों का मास्टर डाटा मांगा है। नेक्स्ट है ये शिक्षा विभाग तथा सरकार की दिशा। इसके आगे हम टीआरई 3 के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। शिक्षा विभाग तथा सरकार की दिशा। शिक्षा विभाग ने पहले भी कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर करने की बात कही थी। साथ ही साथ डीएम अध्यक्षता में स्थानांतरण समीक्षा समिति बनाने का निर्णय लिया गया ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो। लेकिन पटना सदर का ट्रांसफर होने के साथ ही इस पारदर्शी नाम के शब्द को छुपा दिया गया, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से यह दिखा जा रहा था कि पैसे लेकर कुछ ही लोगों का ट्रांसफर हुआ है। अब चूंकि ट्रांसफर प्रक्रिया बंद न करने का स्पष्ट निर्देश दिया है संभव, तो इस आधार पर यह लगा कि भाई जैसे ही मतलब चुनाव अभी घोषणा हुई नहीं है, तो लगा था कि म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया अक्टूबर में फिर शुरू हो या उसका दोबारा से पुनरावृत्ति हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ऐसी उम्मीद कोसों तक ये नहीं दिख रही है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ऐसे में वो शिक्षक जो अभी भी ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने वीडियो के माध्यम से, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ उसमें मैं सभी के लिए म्यूचुअल की तो बात मैं ज़रूर उठाऊँगा। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको गारंटी देता हूं मैं उन्हीं मुद्दों को उठाऊंगा जो शिक्षक के वेलफेयर के लिए होगा, और बिल्कुल मुखर होकर अपनी बात पहुंचाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के लिंक को आप हर एक उन लोगों के पास, नेताओं के पास शेयर करें जिन तक ये मेरी बात पहुंच सके। अब उसके बाद देखते हैं टीआरई 3 का जो सवाल था। 2025 तक बीपीएससी 3 वाले शिक्षकों का कोई आधिकारिक पक्की ट्रांसफर अपडेट सार्वजनिक नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में इसमें कुछ प्रशासनिक दिक्कतें थी, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर दिक्कतें थी। जैसे क्या दिक्कत थी? प्राण जनरेशन की, क्योंकि सुस्ती शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है इसकी सुस्ती, धीरे धीरे काम करने का तरीका। तो प्राण जनरेट नहीं हुआ था बहुत सारे साथियों का। उसके बाद प्राण जनरेट के बाद पेमेंट वाली बात। अब क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी, इनकी नई ज्वाइनिंग थी, पूरी कागजी प्रक्रिया नहीं हुई थी कछुए की चाल से शिक्षा विभाग के चलने के कारण, तो इसलिए इनका ट्रांसफ़र संभव नहीं था। और ये बात हम भी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहती, सरकार के मन में इच्छा होती कि नहीं टीआरई 3 के भी साथियों को ट्रांसफ़र होना चाहिए, उनको भी हक है अपने घर के पास विद्यालय प्राप्त करने का या अपने होम ब्लॉक में, होम जिले में, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद मैं इनको भी म्यूचुअल के साथ साथ इनके ट्रांसफ़र का मुद्दा भी जरूर उठाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टीआरई 3 के शिक्षक बहुत ही दूर दराज जिलों में पोस्टिंग हुए हैं। हालांकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ये ज्वाइन किए नहीं और इनको ट्रांसफ़र का हक। तो मैं कह रहा हूँ भैया टीआरई 1 मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन हक की बात होगी तो मैं बोलूँगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक का भी प्रोबेशन पीरियड पूरा हुआ है? नहीं हुआ है, तब भी उनका भाई लोग ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ ना? तो क्या टीआरई 3 वाले शिक्षकों का नहीं होना चाहिए? अगर उस आधार पर आप बात करोगे तो 1, 2, 3 किसी का नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट विशिष्ट का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑथेंटिक और जायज़ बात आप करेंगे तो टीआरई 3 वालों का भी हक बनता है, चाहे वो अब हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर दिक्कत के कारण बाद में ट्रांसफ़र हो, पर इनको भी मौका अब दिया जाएगा और दिया जाना भी चाहिए, यही जायज़ है। अब क्योंकि कुछ लोग का वेतन नहीं हुआ तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आगे ये चाहूँगा और इनके लिए मांग मैं उठाऊँगा। तो ये थी आज की अपडेट। अब जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ना हम कुछ कह सकते हैं और ना विभागीय स्तर पे कुछ होगा, क्योंकि चुनाव रूपी बहाना विभाग के पास पहले से पड़ा हुआ है, जिसका नाम है आचार संहिता। चुनाव के कारण ही आचार संहिता नाम की समस्या है, और वो सरकार नहीं चाहेगी कि इसमें कुछ कार्य हो और या फिर चुनाव में कुछ बाधा पड़े। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको फिर से अपने वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आपका साथ ही हमारा एक मोटिवेशन है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नई सूचना में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।